ठीक है। ये देखो कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेक्चर रहेगा, ठीक है ना। आज तो ये कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट लेक्चर रहेगा। इसमें देखो कोडिंग डिकोडिंग ना अपने आप में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। और लॉजिकल रीजनिंग अगर आप अच्छे से समझते हैं ना, तो कोडिंग डिकोडिंग को बढ़िया से समझ, ठीक है ना। जिस दिन कोडिंग डिकोडिंग के कमांड आपका अच्छा हो जाएगा ना, तो बाकी लॉजिकल रीजनिंग के जितने भी टॉपिक रहते हैं ना, उस पर आप अच्छे से कमांड कर सकते हो, मतलब बढ़िया से समझ में आ सकता है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोर टॉपिक है। ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम हो गया चाहे कंपटीशन एग्जाम हो गया, जिसमें ये कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना आप लोग बढ़िया से, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें कुछ चीजें रहेगा जो ट्रिक्स वगैरह वो सब भी मैं बता दूंगा। इसके बाद भी आप लोगों को कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप लोग मेरे से पूछ लेना, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली होता क्या है, ये पहले थोड़ा समझ लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, जैसे नहीं बोलते हैं वो बोलेंगे तुम ऐसा कुछ बोलो, कोड बोलो कि मैं सिर्फ समझू दूसरा कोई नहीं समझू, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारा क्या कोडिंग डिकोडिंग है कि कोई बात तो किसी का नाम अगर हम लोग कोड में लेते हैं, अगर मान लो कि राहुल का नाम अगर किसी कोड में लेते हैं, तो वही कोड को हम अगर इंडिया का नाम कैसे लेंगे, ठीक है। तो इसी बेसिकली रहता है, बाकी तो चीजें कुछ खास नहीं है इसमें। अब देखो इसमें आपको तो सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग के लिए, जितने भी नंबर है ना, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये पूरा का पूरा ए से लेकर जेड तक आपको आने चाहिए। ऑफकोर्स आपको तो ए बी सी डी आता ही होगा, ठीक है। अब ये ए बी सी डी तो आता ही है, लेकिन साथ में आपको ये भी आना चाहिए कि कौन से नंबर पर क्या आता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे ए आता है, सेकंड नंबर पे टू आता है, ठीक है ना। थ्री पे सी आता है, चार पे डी आता है, ये भी फाइव पे ई आता है, सिक्स पे एफ आता है, ठीक है ना। सेवन पे जी आता है, एच पे एट आता है, क्लियर। और आई नाइन पे आई आता है। तो ये सब चीजें आप लोग को थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं याद रखोगे तो काम नहीं चलेगा। तो कुछ मैं हाईलाइटेड ट्रिक्स है जो कि मैं बता देता हूँ याद करने के लिए, क्योंकि जब तक ये नहीं याद रहेगा, देखो लॉजिकल रीजनिंग बनाने है ना, तो सबसे पहले ये नंबर्स को याद करो, कौन सा नंबर पे कौन सा लेटर आता है। ये नहीं याद रहेगा तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देख सकते हो ये की क्या है एम, ठीक है ना। और ये क्या है डब्ल्यू है। इसी को थोड़ा सा मूव करके लिखे ना, तो ये थ्री के जैसा होगा। इसको भी मूव करें तो ये भी थ्री के जैसा होगा। तो ये फर्स्ट थ्री कहलाता है, ये क्या होता है सेकंड थ्री आता है। तो एम जो आता है 13 पे आता है, डब्ल्यू जो आता है 20 है। ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो इससे आपको याद रखना, एम और डब्ल्यू का तो मैंने आप लोग को क्या कर दिया, याद कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना, ओके। तो ये एम और डब्ल्यू आपको याद हो गया होगा, ठीक है। कर्सिंग राइटिंग में देख लो, आई को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और आई जो है नाइन पे आता है, नाइन के जैसा है। आई जो है कर्सिंग राइटिंग में आई ऐसे लिखा जाता है जो नाइन के जैसा है, तो ये नाइन पे ही आता है, ठीक है। तो ये भी बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आई जो है नाइन पे आता है, ये आप लोग को दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। फिर ये देखो ये एच है ना, एच जो है, तो एच देखो G7 एक कंट्री है, ग्रुप का नाम है, ठीक है ना। तो G7 कंट्री का ग्रुप का 7 देशों का ग्रुप है। जैसे G8 था ना, तो G8 में से क्या किया हमने, रसिया को रिमूव कर दिया, तो बाद में ये बन गया G7। तो जी जो आता है सेवन पे आता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते ये हो गया। फिर उसके बाद और भी चीजें हैं जो कि मैं आपको बता, अच्छा देन कब चाहिए था, ओके ठीक है। तो सबसे पहले आप याद कर लो, ये एम डब्ल्यू याद कर लोगे, ठीक है। G7 याद हो जाएगा, G7 कंट्री पे। आई जो आता है नाइन पे आता है, ठीक है ना। एल ट्वेल्व रैमिंग वर्ड है। एल ट्वेल्व आप लोग बना सकते हो, एल ट्वेल्व। तो ये रैमिंग वर्ड है, रैमिंग वर्ड के हिसाब से बना लेना। जितना जल्दी आप लोग इसको याद कर लोगे उतना जल्दी आपके बेटर रहेगा, क्लियर। फिर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो, अगर मान लो कि एच है, तो एच को हम लोग जानते हो क्या, ये चार लाइनें मिला के हम लोग घड़ी का जो मतलब वाच रहता है ना, तो ऐसे लिखा जाता है। तो देख लो ये एट के जैसा ही है, तो एच से ही मिलकर बनता है एट। तो एच को आप लोग एट के से डिनोट कर सकते हो, या एच नहीं याद है तो आप नाइन याद कर लो। नाइन से क्या, नाइन अगर आई पे आता है तो आई के पहले एच आता है, तो एट पे आएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग का देख लो, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि तीन चार को ये याद करना पड़ेगा आपको, ये फाइव पे आता है, ये सब याद भी हो जाएगा। F6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो थोड़ा बहुत मतलब जो भी है आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें और भी है, आपको मैं बता देता हूँ। आपकी तो जगह ही नहीं है। अब देखो एक एक्स्ट्रा, ठीक है।
एक एक्स्ट्रा क्लास में इंटेलिजेंट ज्योति एक्स्ट्रा मतलब ई ज्योति करके एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट ज्योति, तो ये आता है ई जो आता है ना 5 पे आता है, ठीक है। जे आता है जो कितना पे आता है 10 पे आता है, ठीक है। ओ आता है कितने पे 15 पे आता है, ठीक है, ये याद रखना। टी जो आता है कितने पे आता है 20 पे आता है, ठीक है, 20 पे आता है। वाई जो आता है 25 पे आता है। मतलब ई ज्योति आपको याद रखना है, ई ज्योति, तो ये 5 के टेबल आप लोग का याद हो जाएगा, ठीक है ना। ई ज्योति ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे, ई ज्योति करके याद है। अब देखो यहाँ से आपको 5 लेटर याद हो जाएगा, तो ये 5 लेटर याद नहीं होंगे, इसी से आपको 15 लेटर याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ना टी कितने पे आता है 20 पे आता है ना, तो देखो टी आता है 20 पे, टी 20, ठीक है ना। टी 20 मैच देखते ही हो तो टी 20 याद करना। जब टी 20 हमको याद है तो टी के आगे क्या आता है यू आता है, तो यू कितने पे आएगा 21 पे आएगा। और टी के पहले क्या आता है एस आता है, तो 20 के पहले क्या आएगा 19 आएगा। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। जैसे ओ आता है कितने पे 15 पे आता है, तो ओ के बाद क्या आता है पी आता है, और ओ के पहले क्या आता है एन आता है। तो ओ के बाद ओ आफ्टर ओ क्या आता है पी आ रहा है, तो मीन्स क्या होगा ये 16 पे आएगा। बिफोर ओ एन आ रहा है मीन्स ये क्या होगा 14 पे आएगा। ओके, क्लियर है आप लोग को, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा बहुत आप लोग याद रखना। जैसे ये वी जो है ना वी विक्ट्री का साइन है, तो दो उंगली को हम लोग दिखा करते हैं, जैसे दो उंगली को दिखाते हैं विक्ट्री का साइन के लिए, तो डबल टू का ये साइन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजों का आपको याद रखना। वाई जो आता है 15 पे 25 पे आ रहा है, तो वाई के पहले एक्स आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 24 पे आ जाएगा। या डब्ल्यू याद है तो एक्स को याद हो जाएगा, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। डब्ल्यू का तो मैंने ऐसे भी यहाँ पे याद करवा दिया 22, तो 24 पे आएगा क्या हो जाएगा 24 पे एक्स आ जाएगा। बोलो आप लोग को याद हुआ क्या, कुछ नहीं हुई, समझ में आप लोग को। देखो एक बार में याद हो गया ना, वैसे वैसे आप लोग को याद होते जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे आप लोग को याद होते जाएगा। ऐसा नहीं कि रात रात मैंने आज बताया और आज ही के दिन आपको याद हो जाएगा। फिर से मैं पूरा का पूरा चीज को एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ध्यान से देखना है यहाँ पे। देखो सबसे पहली बात तो एम और डब्ल्यू, ये फर्स्ट थ्री होता है और ये सेकेंड थ्री होता है, ठीक है, सेकेंड थ्री पे आता है। ये हो गया। फिर उसका एक ग्रुप है जी, 7 कंट्री का ग्रुप है, तो G7 याद है। आई जो आता है कर्सिव में आई के जैसा दिखा रहता है 9 को, कर्सिव में आई ऐसे दिखा जाता है जो 9 के जैसा दिखता है, ये 9 पे जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे T20 मैच आप लोग देखते ही हो, T20 मैच T20 पे ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था ई ज्योति करके याद कर लो। ई ज्योति याद, यहाँ से ये 5 लेटर हो जाएगा, 5 15 और ये 20 और ये कितना हो जाएगा 25। ये 5 लेटर के साथ ये 5 लेटर तो याद होगा ही, लेकिन इसके आगे पीछे एक और लेटर हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 लेटर यहाँ से याद हो जाएगा 15, ठीक है ना। 2 लेटर देखो यहाँ से याद कर लोगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद आई एक यहाँ से याद कर लो। फिर उसके बाद स्टार्टिंग का 3 लेटर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, 3 लेटर ये भी ऐड कर देते हो, तो टोटल मिला के 21-22 लेटर यहाँ से आपको याद कर सकते हो। और जैसे ही 21-22 लेटर याद हो जाएगा तो बाकी चीजें आप लोग को अंदर से याद हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है आपको कैसे भी याद करना है। आपको L12 भी बताया था, L12 रैमिंग वर्ड है, ठीक है ना, L12 रैमिंग वर्ड है, याद कर लो। कैल्विन होता है कितने ना, K11 पे आता है तो कैल्विन 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 K11, ठीक है ना, कैल्विन कैल्विन मैं तेरा। और एक चीज तो ये हो गई, दूसरी बात ये थी कि आपको ऑपोजिट भी याद करना है। मतलब ए का ऑपोजिट क्या होता है जेड होता है, बी का ऑपोजिट क्या होता है वाई होता है, सी का ऑपोजिट क्या होता है एक्स होता है, डी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है। मतलब ये सबका अपोजिट ये एक दूसरे का अपोजिट। तो एक चीज कॉमन आपको देखो, जे आई का अपोजिट क्या होगा आर होगा। तो इन सब में एक कॉमन चीज आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कि अपोजिट का सम ऑलवेज 27 मिलेगा। अपोजिट का कोई भी अपोजिट का सम करो तो 27 आएगा। देख लो यहाँ पे, ये 22 प्लस 5 कितना होगा 27 होगा। ये 24 प्लस 3 कितना होगा 27 होगा। ये 25 प्लस 2 कितना होगा 27 होगा। तो जब आपको नंबर याद रहेंगे ना तो अपोजिट भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं पूछ दूं कि के का अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता है के 11 पे आता है, तो 27 माइनस 11 कितना होगा, फटाक से करो 16। तो 16 पे क्या आता है पी आता है, तो ये पी आएगा अपोजिट। तो अपोजिट के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सिर्फ ये याद कर लेना है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, जैसे वो याद हो जाएगा बाकी अपोजिट वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा।
ओके, समझ में आएगा आप लोग को? तो ये आप लोग नोटबुक के रूफ पे यानी छत पे ये पूरा लिखो, ये ABCD ये लिखो तो पहले, जिसका स्टार्टिंग का है M तक फर्स्ट रो में और सेकंड रो में M से लेके Z तक, इसको लिखो पहले। आर्यन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी ये रीजनिंग का जो लेक्चर रहेगा ना, तो मतलब समझ के ले लो कि जिनका जिनका जो भी टॉपिक छूटा है वो पीछे से कवर होना शुरू हो जाएगा। आर्यन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिप्लाई दो। यस, ठीक है, तो ये नोट डाउन करो तो ABCD E F G पूरा लिखो M तक, फिर M से नीचे लिखो, उनके नंबर लिखो, क्योंकि आगे इस पे क्वेश्चन आएंगे तो बार बार मैं बैक नहीं करूंगा, आपके नोटबुक पर रहेगा। आज के याद होने वाला नहीं है ना, आज के याद होगा नहीं, आप लोगों को टाइम लगेगा थोड़ा याद करने, थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम लगेगा, मतलब एक बार पूरा चैप्टर खत्म होते होते याद है। और जब याद हो जाएगा तो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा। और इससे यही टॉपिक में फायदे नहीं होता है, और भी टॉपिक में फायदे होते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं तो PDF दे ही दूंगा। ये सिर्फ नोट डाउन करके लिख ले रख लो, A से लेकर Z तक और कौन सा नंबर कितने पे आता है, बाकी स्क्रीनशॉट लिख ले लेना और बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। हो गया? चलो आगे बढ़ू मैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हो गया नोट डाउन करके? दीपांशु समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। दीपांशु देखो, एक बार आप लोगों को पेन वगैरह चलाना है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन लेक्चर है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, चाहे आप स्क्रीन शॉट ले लोगे काम चल जाएगा, वैसे बिल्कुल नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाता हूँ तो उसका बात अलग होता है, ये लेक्चर है, आपको पेन पेपर समझना है कि ऑफलाइन लेक्चर में बैठे हो, पेन पेपर लेके बैठो भाई, अब तक जो भी लिखाया जा रहा है आप लिखो यहाँ पे, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं कि बाद में हम नोट डाउन करेंगे, वैसा करोगे कभी लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हो गया? चलो आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला कि इफ ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज MBESBT, देन हाउ विल बी बॉम्बे विल बी कोड इन दैट, ठीक है। तो बोल रहा है मद्रास को, ठीक है ना, ऐसे लिख देना आप लोग मद्रास, ठीक है। मद्रास को बोला इन्होंने MBESBT, ठीक है। तो बोला है कि बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, BOMBAY। तो देखो ऐसे तो नॉर्मली ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन नंबर याद रहता है ना तो ज्यादा बेटर होता है। अभी अभी ABC पूरा लिखने के लिए आप लोगों को कॉपी पे होगा, ऊपर देख लेना आप लोग। तो 13 पे आता है, ये फर्स्ट पे आता है, ये फोर्थ पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 1 पे आता है, 19 पे आता है। मतलब ये 20 पे आएगा और ये 2 पे आएगा और ये 19 पे आएगा, ये 5 पे आएगा और ये 2 पे आएगा, ये 14 पे आएगा। तो आप देख सकते हो ना, ये इसमें क्या किया, इसमें +1 ऐड किया, मतलब +1 ऐड किया, इसमें भी +1 ऐड किया, इसमें भी क्या किया, +1 किया, इसमें भी +1 किया, इसमें भी +1, इसमें मतलब सारे लेटर में क्या कर दिया इन्होंने, +1 कर दिया। तो आप भी क्या करो, सब पे +1 कर दो। बॉम्बे को B+1 क्या हो जाएगा, CO+1 कितना हो जाएगा, BM+1 कितना हो जाएगा, MB+1 कितना हो जाएगा, CA+B और Y+Z। तो देखो CPM CBGD, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लो बी आया।
बोलो, समझ में आया दीपांशु? आर्यन? आर्यन समझा कि नहीं समझा? ओके, तो नोट डाउन करो इसको। एक दो क्वेश्चन मैं नोट डाउन करवाता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। और जो आप लोग को नोटबुक मिला है ना, सब उसी का क्वेश्चन है, आप लोग नोटबुक सामने लेके बैठो, और उससे ज्यादा भी मैं क्वेश्चन अभी दूंगा सॉल्व करने। तो नोट डाउन करो। हो गया? मुझे नोट डाउन करके तो बताओ मुझे। हो गया? आगे बढ़ूं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग बनाना। ये बोला, इन ए सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटन एज SUH OOKD, हाउ इज दिस कोड रिटन इन दैट कोड? ठीक है ना? ये ट्रिपल देखो, यहाँ पे TRIPPLE, ट्रिपल OOKD, ठीक है? तो ये देखो, ये 20 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये आर जो है 18 पे, ये 17 पे, ठीक है? 9 पे, ये 8 पे। कुछ बच्चे सोचते हैं याद रहेगा नहीं रहेगा, एग्जाम में जाके क्या कर लेंगे, पेज कॉपी के ऊपर लिख लेंगे, काम चल जाएगा। तो भाई वैसे करोगे ना तो लॉजिक आपको जल्दी समझ में नहीं आती है, और याद रहता है ना तो लॉजिक फटाक से क्लिक होता है, ठीक है? ये बात यहाँ पे लिख के मैं समझा रहा हूँ, मेरे को बोला रहा तब तक आंसर मैं दे देता, ठीक है? आपको देखना पड़ेगा, इसलिए लॉजिक फटाक से समझना है ना, तो आप लोग क्या करो, पहले तो याद कर लो। यहाँ पे ये 4 पे, ये 11 पे, ये देखो 15 पे, और ये भी 15 पे। ये आपको दिख रहा क्या होगा कि ये -1 चल रहा है। तो ये लॉजिक में कुछ भी कर सकता है, -1 कर सकता है, +1 कर सकता है, +5 कर सकता है, +8 कर सकता है, ठीक है ना? कुछ भी ऑपोजिट ले सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही लॉजिक रहेगा, लॉजिक को कुछ भी दे सकते हैं। लॉजिक आपको क्रैक करना है, ठीक है? तो हर्षदा का आंसर आया एक। तो डिस्पोज का आपको बताना है, DISPOSE, डिस्पोज। तो -1 करोगे यहाँ से तो C आएगा, आई में से -1 करोगे तो 9 पे आता है तो H आएगा, S में से -1 करोगे तो 19 आएगा, सॉरी S में से -1 करोगे तो R आएगा, क्योंकि 19 पे आता है। P आता है जो 16 पे आता है, तो -1 करोगे तो 15 पे O आता है, वो 15 पे आता है, -1 करोगे तो N पे आएगा, N जो 14 पे आता है, S 19 पे तो R आएगा, E -1 D आएगा। तो देखो CHR, ठीक है ना? CHR, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन CHRONRD, ऑप्शन ए। बोलो आर्यन, समझा क्या? ठीक है।
नोट डाउन करो इसको। और एक एक चीजें आप लोग लिख के नोट डाउन करके लो। नोट डाउन हो जाए तो मुझे बोल दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। थोड़ा सा फास्ट चलाओ पेज। हो गया? चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। आगे बढ़ू ना मैं? देखो ये लेक्चर है, जब तक नहीं बोलोगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, चाहे जितना टाइम लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फूड इज रिटन एज BNTKC एंड मार्जिन इज रिटन है LZQFHM, तो मोल्डिंग का पूछ दिया यहाँ पे। क्वेश्चन का आंसर मोल्डिंग क्या होगा? तो क्या बोला? COULD को लिखा इसने BNTKC एंड मार्जिन को लिखा इसने का पुट करके दिया है, थर्ड का पूछा है, ठीक है ना? LZQFHM मोल्ड। देखो तो यहाँ पे आता है 3 पे, ये आता है 2 पे, या तो -1। ये 15 पे आता है, ये 14 पे आता है, या भी -1। यहाँ पे तो सब -1 ही किया, इसमें -1 किया, इसमें भी देखो सब में माइनस। अब देखो यहाँ पे देखोगे ना, तो बोलोगे एक का -1 करेंगे तो जेड कैसे आएगा? तो देखो यहाँ पे ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और ए का -1 करेंगे तो क्या होगा? जेड आएगा। और कभी जेड में +1 करना पड़ेगा तो ये आएगा, ये आएगा। ठीक है, याद रखना। अब -1 कर दोगे बोल्डी का, तो M-1 कितना होगा? L। O-1 कितना होगा यहाँ पे? O-1 M। U-1 क्या होगा? T। ठीक है, तो ये L एंड T मतलब समझ ही गए हो ना, -1 होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते बढ़ते चलता हूँ मैं, ये तो इजी था। अब देखो यहाँ पे बोला है मंकी को ऐसा लिखा जाता है, मंकी इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मंकी इज रिटन ऐसा। ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हो, फिर मैं बताता हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो सोचना। जिनका जो पहली बार कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो उनको शायद से नहीं आए, क्योंकि ये अभी तक इस टाइप का लॉजिक मैंने बताया नहीं है। तो चलो टाइम वेस्ट करने का बता ही देता है, क्योंकि लेक्चर तो फाइनली उनके लिए किया है। क्या है यहाँ पे बोला है? मंकी, MONKEY। मंकी को इसमें लिखा है XDJMNL। अब देखो ये आता है 13 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 14 पे, 11 पे, 5 पे, 25 पे। ठीक है, ये आता है 24 पे, ये आता है 4 पे। मुझे जैसे बाय हार्ट है ना, आपको भी बाय हार्ट होना चाहिए। ये आता है 10 पे, 13 पे, ये आता है 14 पे, ये आता है कितने पे? 12 पे। अब देखोगे तो ये बहुत ज्यादा। अब मान लो कि पहला को पहला से अगर मिलाते हो 13, तो इसमें देख लो +11 करना पड़ रहा है। इसमें से देख रहे हो तो इसमें क्या करना पड़ रहा है? -11 करना पड़ रहा है। इसमें देख रहे हो तो यहाँ पे -4 करना पड़ रहा है। मतलब कोई एक सीक्वेंस लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो मतलब ये लॉजिक नहीं होगा, ये समझ में आया ना? ये लॉजिक नहीं होगा, लॉजिक कुछ उल्टा पुल्टा किया रहेगा इसमें। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, अब समझाता हूँ मैं आपको। तो अब इसमें क्या किया है ना, ऑपोजिट लिया है। ठीक है ना, ऑपोजिट लिया है। अब देखो, अरे यार क्या है ये? हाँ, ऑपोजिट लिया है M-1। जो कलर मेरे चेंज कर रहा था ना, ठीक है। देखो M-1, ठीक है, M-1। फिर इसके बाद O-1, मतलब 15 -1 हो गया।
14 माइनस 1 13, 11 माइनस 1 12, 5 5 माइनस 1 4, 25 माइनस 25 माइनस 1 24। तो ये आपको क्या किया है, पूरा का पूरा फर्स्ट एंड लास्ट से इंटरचेंज किया है, और उसके बाद उसने -1 भी किया है। बोलो लॉजिक समझ में आया आप लोग को? लॉजिक समझ में आया तो आंसर बताओ इसका क्या होगा, टाइगर का क्या होगा आंसर? लॉजिक आपके मैं पहले बोल चुका हूँ, कुछ भी हो सकता है। बोलो आंसर क्या आएंगे? फास्ट करो, फास्ट जल्दी। अभी तक नहीं आया, जल्दी करो। क्या पूछा है टाइगर का? TIGER। ये आता है 20 पे, 20 - 1 कितना होगा? 19। 19 पे S आता है। I - 1 कितना होगा? H होगा। G - 1 कितना होगा? F होगा। E - 1 कितना होगा? D होगा। R - 1 कितना होगा? Q होगा। QD, देख लो, QDFHS। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टिल इज नॉट अवेलेबल। एक मिनट, ऐसा क्यों हो गया? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हेलो सर।
आ रही है आवाज अभी? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, ठीक है। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें क्या किया है देख लो यहाँ पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, ऑपोजिट किया है एंड -1 किया है। देखो 13 -1 कितना होता है 12, 15 -1 कितना होता है 14, मतलब ओ में से -1 करके लिखा। फिर ये क्रॉस में -1 किया, -1 और क्रॉस किया। वैसे इसको भी क्रॉस -1 करोगे तो टी में से -1 करोगे तो एक्स आता है, ठीक है ना। और फिर आई में से -1 करोगे तो एच आएगा, जी में से -1 करोगे तो एफ आएगा, ठीक है ना। ई में से -1 करोगे तो डी आएगा, आर में से -1 करोगे तो क्यू आएगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्यू डी एफ एच एफ। बोलो समझ में आया आप लोग को? क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्राई करो आपको। बोला है कि कंप्यूटर इन ए सर्टेन कोड, कंप्यूटर इज रिटेन एज आर एफ यू बी क्यू एन पी सी, हाउ विल मेडिसिन विल बी रिटेन इन द सेम कोड, इतना। ठीक है, ट्राई करो ये आप लोगों से ये आंसर जानना चाहूंगा मैं। आगे आंसर आप लोग का। क्या बोल रखा है यहाँ पे कि कंप्यूटर, सी ओ एम पी यू टी ई आर, कंप्यूटर, कंप्यूटर इज रिटेन एज आर एफ यू बी क्यू एन पी सी। बताओ आप लोग, सोचो सोचो, ट्राई करो। पहला जो आपका ये रहेगा, देखो फर्स्ट लेटर को सी को जे का तेव रख दिया एंड लास्ट लेटर को जैसे था वैसे रख दिया। फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर को सेम रखा, बाकी सारे लेटर पे क्या किया है ना, ऑपोजिट करके +1 किया है, ठीक है ना। ओ +1 पी, एम +1 एन, पी +1 क्यू, यू +1 भी, पी +1 क्यू, पी +1 एफ। बात खत्म। बोलो समझा आप लोग को? दीपांशु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है ना प्रॉपर? स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? दीपांशु समझ में आया? यस सर। आ रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर निकालो। किसका पूछा है? मेडिसिन का। MEDICINE, मेडिसिन। ओके, ए आया, ठीक है। हर्षदा का ए आया बोल रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेता हूँ मैं भी। ई एम आ जाएगा यहाँ पे, ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। N+1 ई एफ हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, आई जे हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा।
तो EOJDEPFM, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो सबको समझा क्या? अच्छा, आर्यन का ठीक है, अक्षदा का ठीक है, दीपांशु का रिप्लाई नहीं आ रहा है। आपका तो दीपांशु फर्स्ट लेक्चर है ना, आपका तो आप तो एक्टिव रहो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, विक्ट्री इफ विक्ट्री इज कोडेड एज YLFWRUB देन हाउ इज सक्सेस विल कोड। सक्सेस का क्या कोड होगा? ट्राई कर सकते हो एक बार, ठीक है ना? ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ आप लोग। लॉजिक क्रैक करो इसका। आप लोग को टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट का। यस दीपांशु, हाँ इसे एक्टिव रहो। आप इसका ट्राई करो क्वेश्चन का। विक्ट्री इज कोडेड एज YLFWRUB देन हाउ विल सक्सेस विल कोडेड। सक्सेस को क्या कोड किया जाएगा? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, लॉजिक फाइंड करना है। आप लोग ट्राई करो, फिर मुझे बताना है, तब तक मैं लिखता हूँ इसको। VICTORY, विक्ट्री। देखो स्टार्टिंग में तो आप ऐसे लिख के जरूर करना, बाद में आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा तो वर्बली कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे करो आप लोग। वाई विक्ट्री कोडेड है YLFWRUB। तो यहाँ पे पूछ दिया है सक्सेस का, और सदा आंसर आ गया है ऑप्शन बी। वेरी गुड, सक्सेस। राइट या नहीं, रॉन्ग है पता नहीं, बट आंसर आ गया। ठीक है, जिनका आ गया उनके लिए अच्छी बात है, जिनका नहीं आया अब इधर ध्यान दो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। ठीक है, अब देखो ये आता है 22 पे, ये आता है 25 पे, मीन्स +3 हुआ है। ये 9 पे आता है और ये 12 पे आता है, तो ये भी +3 हुआ है। ये 3 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये +3 हुआ है। और ये कितना पे आता है? ये आता है 20 पे आता है, ये 23 पे आता है, तो ये +3 हुआ है। स्टार्टिंग का 3 4 अगर सीक्वेंस आपको मिल गया ना, तो वही रहेगा, पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ध्यान रखना। यानी सब में +3 हुआ है। तो ऐसा आता है 19 पे, 19 + 3 कितना होता है? 22। 22 पे आता है बी। यू आता है 21 पे, 21 + 3 कितना है? 24। 24 पे आता है एक्स। सी आता है 3 पे, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6, यानी एफ। ये भी 3 है, इसका भी एफ हो जाएगा। ई आता है 5 पे, 5 + 3 कितना होता है? 8। 8 पे आता है आप लोग का एच आता है। एच आता है 19 पे, 19 + 3 होता है बी और बी। तो देख लो आपका आंसर हो जाएगा VXFFHW, VXFF। देख लो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। बोलो समझ में आया क्या? आर्यन, दीपांशु, आप लोग बताओ, समझा क्या आप लोग को? वेरी गुड, आर्यन का भी आंसर आया, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। टुगेदर इन ए सर्टेन कोड टुगेदर इज रिटन एज RQEGRJCP इन द सेम कोड पैरोल विल बी रिटन एज। आप लोग इसका आंसर बताओ। देखो कोडिंग डिकोडिंग जितना क्वेश्चन करोगे ना, उतना आप लोग के लिए फायदे हैं। अगर कोई अगर एग्जाम दे रहा है ना, तो उसको भी पता होगा कि कितना क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग से, और कितना कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोग बढ़िया से देख लो, क्वेश्चन को अच्छे से समझना। कोडिंग हो गया है।
इसका भी आंसर आ जाए, आंसर बता सकते हो आप लोग। तो तक मैं भी क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या है क्वेश्चन। बोला है टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। टुगेदर इज रिटन एज RQEGRJCT। तो ये पूछा है कि पेरोल। नंबर याद रहेंगे तो जल्दी समझ में आएंगे आपको। अब देख लो इसमें लॉजिक क्या दे रखा है, वो देखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। ये आता है 20 पे, ये आता है -2। ओके, ये 20 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 5 पे आता है, सॉरी ये 7 पे आता है, ये 5 पे आता है, ठीक है ना। ये 5 पे आता है एंड ये 7 पे आता है। तो देख लो यहाँ पे, आप तो बाकी तो समझ ही गए होगे ना, मेरे को लगता है। आपको देख लो यहाँ पे, पहले -2 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -2 +2, -2 +2 -2 +2 चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो ये आता है 16 पे, पहले -2 होगा तो ये आएगा 14 पे, n आता है। अब इसके बाद +2 करोगे तो C आता है, -2 करोगे तो क्या आता है 18, तो 16, 16 पे क्या आता है T आता है। एनसीपी देखो कहीं पे है क्या, एनसीपी, एनसीपी यही है ऑप्शन ए। पूरा क्यू बनाने का ऑप्शन ए हो जाएगा एनसीपी। अगर ओ का चाहिए तो क्यू हो जाएगा, एल का चाहिए तो -2 जे हो जाएगा, और टी का चाहिए तो +2 जी हो जाएगा। NCPQJG। वेरी गुड, डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए। अच्छी बात है, ठीक है, मतलब ट्राई करो, देखो कुछ बड़ी चीज नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे बॉम्बे। ये क्वेश्चन अच्छा है भैया। बॉम्बे को MY के रूप में लिखा जाता है। सॉरी, बॉम्बे इज रिटन एज MY, देन हाउ विल बी तमिलनाडु विल बी रिटन इन द सेम कोड। ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है। ट्राई करो। क्या लिखा है, BOMBAY, बॉम्बे। बॉम्बे इज रिटन एज MY एंड MY, ठीक है। तो ये पूछ दिया है कि तमिलनाडु का क्या होगा, TAMILNADU, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ही बता देता हूँ आप लोग को, आप लोग का बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट लेटर हो गया, ये सेकंड लेटर हो गया, मतलब इधर से ये थर्ड लेटर हो गया, ये फोर्थ लेटर हो गया, ये फिफ्थ लेटर हो गया, ये सिक्स लेटर हो गया। इन्होंने क्या किया है ना, देखो यहाँ पे थर्ड लेटर एंड सिक्स लेटर, ठीक है ना। थर्ड लेटर सिक्स लेटर, थर्ड लेटर सिक्स लेटर, थर्ड लेटर सिक्स लेटर, थर्ड लेटर सिक्स लेटर, ऐसा किया। तो अगला जो अगर तीन तीन का ग्रुप बनेगा, थ्री थ्री का ग्रुप बनेगा, तो थर्ड लेटर सिक्स लेटर नाइन लेटर का होगा, ठीक है। अभी सिक्स में खत्म हो जा रहा है, तो थर्ड लेटर 4 5 6, सिक्स लेटर 7 8 9, नाइन लेटर। फिर क्या हो जाएगा, MNU, 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 ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आप लोग को ध्यान रखना है। और समझ में आप लोग को, अरे समझा क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है फ्रेंड को HMUJT के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कोड में कैंडल को क्या किया जाएगा, FRIEND। फ्रेंड, फ्रेंड को HUMJT के। अब देखो इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे +4 हो गया है, यहाँ पे +5 हो गया। तीन हुआ, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, सोच रहा हूँ कि गड़बड़, ठीक है।
यहाँ पे देखो, ये आता है 6 पे, ये आता है 8 पे, +2 हुआ। ये आता है 18 पे, ये आता है 21 पे, +3 हो गया। ये आता है 9 पे, ये आता है 13 पे, +4 हो गया। ये आता है 5 पे, ये आता है 10 पे, +5 हो गया। मतलब +2 +3 +4 +5 ऐसा कर करके मतलब आगे बढ़ते जा रहा है। तो अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंडल का, CANDLE, कैंडल। तो +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आता है 3 पे, +2 करेंगे तो 5 यानी E आ जाएगा। +3 करेंगे तो यहाँ पे D आ जाएगा। 14 में +4 करेंगे तो R आ जाएगा। 14 +4 18 होगा, ये 14 18 पे R आता है। नंबर मुझे याद है तो इसलिए मैं बना पा रहा हूँ। ये 1 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है। अब ये हो गया ना। EDR ऑप्शन में है क्या? कहीं पे दिख रहा है? EDR है, ये ऑप्शन में EDR है। ये मार के निकल जाओ, बाकी चीज देखो ही नहीं, ठीक है? ये ध्यान रखो। तो टाइम वेस्ट क्यों करने का जब हमको मिल ही गया? नहीं चाहिए तो लिख लो यहाँ पे। प्लस क्या हो गया यहाँ पे? +4 +5 कर लो तो +5 9 हो जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? +5 +6 कर लो तो L12 आता है तो 18 पे R आएगा, ठीक है? L आता है कितने पे? E आता है कितने पे? 5 पे। 5 +7 कर लो तो 5 +7 कितना होता है? 12 12 पे L आता है। ये देख लो, फाइनली वही आंसर आएगा। बोलो, समझ में आप लोग को? ऑप्शन ए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आता है अगला क्वेश्चन। देखो, काउंटर को बिट्रिक के रूप में कोड किया जाता है। काउंसिल को बिट्रिक, देखो यहाँ पे बोला है काउंसिल को बिट्रिक लिखा जाता है। उसी कोड में गाइडेंस को क्या लिखा जाएगा? COUNSEL। आपके बुक में सब क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोग को। BITIRAK, बिट्रैक। बिट्रैक को क्या लिखा है? अच्छा, इसको ये देखो +1 है, और ये देखो यहाँ पे ये 3 पे आता है, 3 पे, ये 2 पे। अच्छा, तो कलर चेंज कर दो। ये 3 पे, ये 2 पे, -1 हुआ। और ये देखो इसमें से क्या होता है? ये 15 पे आता है, ये 9 पे आता है, यहाँ पे -6 हो गया। यहाँ पे ये 21 पे आता है, ये 20 पे आता है, ये -1 हो गया। तो गड़बड़ हो गया बाबा। ये 14 पे आता है, I9 पे आता है, तो यहाँ पे -5 हुआ। अच्छा, समझ में आता है। अल्टरनेट -1 है, ठीक है ना? अल्टरनेट -1 -6 -5 -1 -5 -1 -4 ऐसा करके चल रहा है। अल्टरनेट -1 हो रहा है, और एक जो है ना डिक्रीमेंट हो रहा है। पहले 6 माइनस हुआ, फिर 5 होगा, फिर 4 होगा। तो वही चीजें देख लो यहाँ पे। गाइडेंस का आंसर आया है ऑप्शन बी, GUIDANCE, गाइडेंस। गाइडेंस को देख लो, पहले तो -1 करोगे तो क्या आएगा? F आ जाएगा। फिर सीधा -6 करो तो ये 21 पे आता है। 21 में से -6 होगा तो कितना होगा? 15 होगा, तो 15 पे O आता है। FO देख लो, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो मार के निकल जाओ। तो ये देखो FO हमको ऑप्शन में दिख गया, ऑप्शन बी। देखो हर्षदन है भी हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि पूरा सॉल्व करना नहीं रहता भाई, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आप लोग को? दीपांशु समझ में आया? ठीक। आ रहे, समझ में आया आप लोग को? ठीक है। देखो ये तो रहा हम लोग का टाइप 1 क्वेश्चन। देखो टोटल मिला के आपको कोडिंग डिकोडिंग 5-6 टाइप, 5 to 6 टाइप का टाइप मिलेगा। ये फर्स्ट टाइप का, और फर्स्ट टाइप का ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। आप लोग को बुक में भी क्वेश्चन है, तो आप बुक का क्वेश्चन आपको कर लेना। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इतना मैंने बता दिया, और ट्राई करना जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग ग्रुप में सीधा डाल सकते हो, मैं उसी टाइम आंसर भी दे दूंगा। तो लेक्चर में भी टाइम कम लगेगा और आपको भी फायदा हो जाएगा। चाहे पूछ सकते हो, आपको डायरेक्टली बुक का जो नंबर रहेगा मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। आर्यन समझ में आया? तो ये टाइप का क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे। दीपांशु बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? पहले टाइप का क्वेश्चन, हाँ लॉजिक आपको डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। मैं पहले ही बोल देता हूँ, लॉजिक करेंगे नहीं है कि एक लॉजिक रहेगा, लॉजिक बहुत सारे टाइप के रह सकते हैं। दीपांशु कैसे भी बात, ठीक है?
लॉजिक बहुत सारे टाइप के रह सकते हैं, बट देख लेना अलग अलग टाइप का लॉजिक रहेगा। इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन ये लिया था, 15 क्वेश्चन ये लिया टाइप 1 का। आप देखो यहाँ से टाइप 2 स्टार्ट होता है। अब टाइप 2 में क्या रहेगा देखो ध्यान से, ये हिंदी में है, इसी का यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, देख लो यहाँ पे टाइप 2 भी है, टाइप 2 बता के छोड़ देता हूँ, बाकी टाइप 3 टाइप 5 अगले लेक्चर में करवा दूंगा। देखो यहाँ पे रहता है क्या है ना, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। ग्रूम क्लॉथ इज कोडेड, ग्रूम क्लॉथ इज गुड इज कोडेड एज ला पा जेड आई टी ए। मतलब ये चार वर्ड का ये चार कोड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, ये चार कोड वर्ड का चार कोड। अब इसमें से कौन सा कोड किसके लिए है, ऐसा नहीं है कि ग्रूम यहाँ पे फर्स्ट में है, यहाँ पे ग्रूम फर्स्ट में है, यहाँ पे एल ए हो जाएगा पहला का, ये नहीं हो सकता, बराबर ना। कुछ भी हो सकता है जेडाई जो कोड हो ये ग्रूम के लिए हो। तो मतलब बस इतने ध्यान रखो कि ये 4 जो वर्ड है ना, इसके लिए 4 कोड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये ध्यान रखो आप, क्लियर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे न्यूज क्लॉथ इज ग्रूम, न्यूज क्लॉथ इज ग्रूम, तो न्यूज क्लॉथ इज ग्रूम देख सकते हो। तो न्यूज क्लॉथ इज ग्रूम के लिए कोड यहाँ पे कितने लेटर है, 4 लेटर है, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे चाइनीज कोड, जिसको चाइनीज कोड बोलते हैं, 4 चाइनीज वर्ड दिए हुए, ठीक है। फिर उसके बाद डिजाइन मीन्स नाइस, डिजाइन मीन्स नाइस कोडेड है ना, HIGAPA, ना HIGAPA, ये हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये चार वर्ड का यहाँ पे चार कोड दे रखा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ग्रूम कलर और डिजाइन, तो ये जो दे रखा है इसके लिए चार कोड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो सारे वर्ड के लिए कोड दे रखा है। अब इसमें से आपको कोड को क्या करना है, निकालना है। निकालोगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर जाते हो, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना, 1 मार्क्स का आएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो करना क्या रहता है, देखो ये हम लोग का क्या हो गया, फर्स्ट सेंटेंस हो गया, फर्स्ट सेंटेंस। ये हो गया हम लोग का क्या हो गया, सेकेंड सेंटेंस। ये हो गया हम लोग का कितना, थर्ड सेंटेंस, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का कितना, फोर्थ सेंटेंस, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या क्या है, ग्रूम, तो जितना शॉर्टकट में हो सके उतना शॉर्टकट में लिख लेना, ग्रूम क्लॉथ, ठीक है। फिर उसके बाद ईच, फिर गुड, ठीक है, गुड हो गया। ये फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में आ जाओ, न्यूज, न्यूज जो है फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। क्लॉथ, क्लॉथ देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ के लिए सेकंड सेंटेंस में लिख दिया। ईज देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, सेकंड सेंटेंस, ठीक है। ग्रूम देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, ग्रूम सेकंड सेंटेंस, सेकंड फर्स्ट में भी होता है, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में देखो डिजाइन, डिजाइन अभी तक हम लोग को मिला नहीं है, तो डिजाइन आपका थर्ड में हो जाएगा, डिजाइन थर्ड। ईज, ईज देखो यहाँ पे मिल गया हम लोग का, थर्ड में मिल गया। विंस, विंस हम लोग का क्या है, वनली आपको थर्ड में अभी तक का। नाइस भी आपको किसी का है, थर्ड में, ठीक है। अब आ जाओ फोर्थ वाले, ग्रूम, ग्रूम देखो यहाँ पे थर्ड में दिया गया। कलर, कलर देखो कहीं भी नहीं मिला था, ये कलर, कलर फोर्थ में, अच्छा ये फोर्थ है सर, ये फोर्थ, ग्रूम फोर्थ है, ये फोर्थ है। आर, आर कहीं मिला है क्या, नहीं मिला है, तो आर भी हम लोग का फोर्थ में मिला है। आर डिजाइन, डिजाइन देखो यहाँ पे कर लिखा, ठीक है। अब ये तो हमने वर्ड का जो था ना वो कर दिया। अब देखो ग्रुप जो है ना फर्स्ट में है, और फर्स्ट में ग्रुप क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में और फोर्थ सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट सेंटेंस का, सेकंड सेंटेंस का जो कोड दिया है ना, उसमें चेक करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस का कोड ये दे रखा है, ठीक है ना, सेकंड सेंटेंस का कोड ये दे रखा है, एंड थर्ड फोर्थ कोड का ये दे रखा है। अब ये तीनों में दिखाओ तो क्या मैच करेगा, तो देखो जेड आई, जेड आई, और यहाँ भी देखो जेड आई, मतलब फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ में जेड आई मैच हुआ, तो यानी ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जेड आई हो गया, ठीक है। अब देखो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड में क्या मैच हो रहा है, ये देखो आपको, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट का कोड यहाँ पे है एंड सेकंड का कोड यहाँ पे है। तो फर्स्ट में देखो यहाँ पे क्या है, पा, पीए, और सेकंड में भी क्या है, पीओ, मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉथ का मतलब पीए हो जाएगा। लेकिन दो दो देखो यहाँ पे मैच हो रहा है, गुड, अच्छा गुड इसमें कहाँ क्या गया भाई, सेकंड में गुड कहाँ है,
गलत कर लिया क्या मैंने? सेकंड में गुड, अच्छा गुड नहीं है सेकंड में, ठीक है ना। ओनली फर्स्ट में है गुड, गुड गलती से लिखा गया तो सेकंड में भी है, देख लो यहाँ पे गुड नहीं है। अब देखो फिर उसके बाद देखो इज जो है ना फर्स्ट में एंड थर्ड में, तो फर्स्ट में देखो क्या और थर्ड में क्या मैच हो रहा है, थर्ड ये है फर्स्ट ये है, तो देखो दोनों में क्या मैच हो रहा है, LALAPAGALA फर्स्ट एंड फोर्थ, चलिए फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड ये है। और गुड जो है ना गड़बड़ी हो गया क्या, सीधे सीधे गलती लिख दिया मैं, ठीक है थर्ड में भी है, तो जो फिर से लिखता हूँ, गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक करोगे 5 मार्क का निकल जाएगा। इसे ही देखो यहाँ पे देखो ग्रूम फर्स्ट, क्लॉथ फर्स्ट एंड टेंथ, कीज फर्स्ट एंड टेंथ, गुड फर्स्ट एंड, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सेकंड में आ जाए, न्यूज सेकंड, क्लॉथ देखो यहाँ पे सेकंड, ईज सेकंड, ग्रूम सेकंड, ठीक। आगे बढ़िए, फिर उसके बाद देखो सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया, फिर थर्ड में आ जाओ, थर्ड में क्या है, डिजाइन, डिजाइन अभी तक मिला नहीं था तो ये हो गया डिजाइन, थर्ड ईज, ईज देखो यहाँ पे मिला था, ये 1 3 हो गया, विंस, विंस हमको अभी तक नहीं मिला है, ये थर्ड में हो गया, नाइस, नाइस भी नहीं मिला है, ये भी थर्ड में हो गया, फिर फोर्थ में आ जाओ, ग्रूम फोर्थ हो गया, कलर नहीं मिला है, कलर नहीं मिला है, फोर्थ में हो गया, आर फोर्थ में हो गया, नहीं मिला अभी तक आर, फोर्थ में हो गया, डिजाइन, डिजाइन मिला था हम लोग कहीं पे, डिजाइन यहाँ पे फोर्थ में हो गया, जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है ना पहले उसको पकड़ लो। अब देखो पहले 4 1 4 2 4 में देखो क्या क्या मैच हो रहा है, तो 1 ये हो गया हम लोग का क्या, 1 का ये हो गया, और ये हो गया सेकंड का, और ये हो गया फोर्थ का, तो 1 2 4 में जेड आई मैच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जेड आई। फिर देखो 1 2 3 में मैच करो, फिर ये ज्यादा रिपीट हुआ कि ईज हो रहा है, 1 2 3 में देखो यहाँ पे पीए है, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी थर्ड में भी पीए है, फर्स्ट में भी पीए है, एंड सेकंड में भी पीए है, तो ये मतलब हो गया पीए हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद 1 2 में देखो क्या क्या, सिर्फ 1 2 में मैच करें, तो 1 2 में सिर्फ मैच करने वाला दिख रहा है आप लोग को, LA एंड LA, ठीक है, तो 1 2 का मतलब हो गया LA, ठीक है। अब देखो जेड आई निकल गया, पीए निकल गया, LA निकल गया, बच गया टीए, और एक में सिर्फ एक बचा है यानी गुड, तो ये हो गया पीए का मतलब हो गया गुड, ठीक है। अब 2 में देखो क्या बच गया, पीए निकल गया, जेड आई निकल गया, LA निकल गया, तो ऐसे बच गया, यानी ना न्यू का मतलब हो गया एस। 3 4 में देख लो क्या मैच हो रहा है, 3 4 में देखोगे सिर्फ 3 4 में क्या मैच होगा, गा, GA एंड GA, ये हो गया गा, ठीक है। अब देखो 3 में देखोगे तो 2 बच गया, अब हमारे पास यहाँ भी 3 में 2 बच गया, तो इन दोनों का विंस का मतलब क्या हो गया, NA, ये और HI, इसका भी क्या होगा, NA और HI, क्योंकि 2 2 बचे हैं, तो किसका कौन है कंफर्म नहीं है हम लोग। अब फोर्थ में क्या क्या बचा है हम लोग के पास, MIJO और JO, ठीक है ना, MI और JO, ये हो गया। अब सबका कोड मिल गया, अब कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना सकते हो, तो 5 मार्क का ये आता है आप लोग का, ठीक है ना। SSC में थोड़ा सा नहीं आता है, 1 मार्क का आता है, बाकी और एग्जाम में 5 मार्क के आ सकते हैं, बैंकिंग हो गया, ये सब में एंट्रेंस एग्जाम MBA का हो गया, उसमें 5 मार्क आता है। हाउ विल बी नाइस, अब देखो नाइस का क्या कोड है, देखो नाइस का आपका NA और HI, इसमें दिया है NA और HI, तो ये दोनों में से कोई नहीं होगा, यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा, CND इसलिए हो जाएगा कि डिटरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बता नहीं सकते कि NA होगा या H होगा। 1 मिनट रुकना, क्या हुआ, क्लासेस लेते नहीं आई ना, हम आता हूँ चटपटिया,
हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं ना बच्चे सवेरे से 7 बजे से। अच्छा हम आते हैं सर। कैन नॉट बी, इसका हो जाएगा सी एन। व्हाट इज द फॉर जेओ, जेओ का मतलब देख लो क्या हो जाएगा। तो जेओ का मतलब आप अगर देखते हो तो जेओ का भी मतलब क्या मिलेगा हमको, दो दो चीजें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जेओ का मतलब हो सकता है कि क्या हो, कलर भी हो सकता है, जेओ का मतलब आर भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई हो सकता है। तो देखो जेओ का मतलब आर भी यहाँ पे दे रखा है, कलर भी दे रखा है, तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन होगा इधर ए और बी, तो ये ऑप्शन साथ में है, ठीक है ना। या तो यहाँ पे आर होगा ए ऑप्शन, या तो कलर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है ना। इधर ए और बी हो जाएगा। हाउ विल विंस गुड, विंस गुड पूछ रहा है, तो विंस देख लो यहाँ पे, विंस यहाँ पे एन ए या एच आई में से कोई होगा, ठीक है, एन ए एच आई। और गुड का क्या होगा यहाँ पे देखो, गुड का टी। तो देखो एक बार तो यहाँ पे एन ए टी ए हो सकता है, या तो एच आई टी ए हो सकता है, ठीक है। तो पहला में देख सकते हो कि एन ए टी ए दे रखा है, दूसरा में एच आई टी ए दे रखा है, तीसरी ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन इधर फर्स्ट या ए और बी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बीच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोड एज एन ए एच आई एल ए, एन ए एच आई एल ए, एन ए, एन ए किधर है, अच्छा एन आई एच ए, एन आई एच ए दोनों है, तो मतलब यहाँ पे विंस नाइस तो रहेगा ही रहेगा, विंस नाइस, ठीक है, विंस नाइस रहेगा ही रहेगा। एक और यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एल ए, एल ए किसके लिए है, एल ए है आप लोग का क्लॉथ के लिए है, तो क्लॉथ हो जाएगा। तो क्लॉथ, अब देख लो ये तीन वर्ड किसमें है ऑप्शन में, वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विंस क्लॉथ हो जाएगा, विंस नाइस क्लॉथ, तो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। फिर इसके बाद हाउ विल ग्रूम न्यूज डिजाइन, तो ग्रूम का क्या है हमारे पास, जेड आई है, तो जेड आई। न्यूज का क्या दे रखा है, न्यूज हमारे पास मिला था हम लोग का, तो न्यूज हम लोग को मिला है ऐसे, तो ये ऐसे हो गया। फिर डिजाइन का भी मिल रखा है हम लोग को जी ए, तो देखो जेड आई एस ए जी ए, जेड आई एस ए जी ए, देखो ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोलो समझा क्या आप लोग को, क्लियर है आप लोग को भाई, ठीक है। तो इसको ना आप लोग नोट डाउन कर लो बढ़िया से, देख लो।
हो गया? डन हो जाए तो बोल देना। डन हो गया? डन हो गया? तो देख लो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है, आप चाहो तो इसको अभी कर सकते हो या घर पे ट्राई कर सकते हो। बुक में क्वेश्चन बहुत सारा दिया है, सॉल्व करना। नहीं आएगा तो आप हमसे डिस्कस कर लेना। ओके, चलेगा? दो टाइप का बता दिया हूँ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में खत्म, अगले लेक्चर में ये कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। बोलो, आर्यन समझ में आया? तो आज मैं इतना ही लेक्चर लेता हूँ क्योंकि स्टार्ट है, तो आप स्टार्ट में थोड़ा सा कम ही पढ़ो लो, और फिर धीरे धीरे हम लोग स्पीड अप बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर चलो बाय, मिलते हैं कल लेक्चर में। ठीक है, ओके, चलो।